नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशियां हैं, एक यदि सिंह राशि है और दूसरी यदि वृश्चिक राशि है, तो उनका जो प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में लानी ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो अगर आप ध्यान में लेते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके वैवाहिक जीवन में नहीं आते। हालांकि ये जो दोनों राशियां, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, यह सभी 12 राशियां यदि परस्पर प्रेम विवाह में होगी तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि प्रेम विवाह में सिंह और वृश्चिक राशि होगी तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हमें यह जो राशियां हैं, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। शुरुआत हम सिंह राशि से करेंगे। जैसे कि ये जो सिंह राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में 5वें स्थान में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह रवि है और इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर तत्व की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि सिंह राशि में देखी जा सकती है वो है इनका कॉन्फिडेंस। इनका जो कॉन्फिडेंस है, फिर आत्मविश्वास होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हालांकि इनकी जो पूरी जिंदगी की जो बुनियाद होती है वो इसी पर होती है। मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस होता है इसी के ऊपर होती है। प्रत्यक्ष रूप में अगर आप सिंह राशि के व्यक्तियों को देखें तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इनके मन में किस प्रकार की जो महत्वाकांक्षा है वो छुपी हुई है। लार्जर देन लाइफ बहुत बड़े इनकी सोच होती है और उस सोच को किस तरह से अचीव करना है इसके प्लानिंग भी इनके पास होता है, इसका जो शेड्यूल होता है वो भी इनके पास होता है। इस वजह से जो भी इनका गोल होता है, जो भी उनकी महत्वाकांक्षा होती है, उसके तरफ किस तरह से पहुंचना है, उसके लिए जो भी काम ये मतलब पूरी डेडिकेशन से ये जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ने वाले होते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति से या परिस्थिति से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर ये बात कोई ठान ली मन में तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, डिसीजन लेते समय थोड़ा सा समय लेंगे, मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ सोचेंगे। ऐसा नहीं बाकी की जो राशियाँ होती है उनको अगर लगता है चलो कोई हमें कुछ करना है तो वो कर लेते हैं, शुरुआत में तो पूरे जोर शोर से करते हैं, लेकिन आगे जाके उनकी जो एनर्जी होती है वो पूरी तरह से ड्रेन होती है। लेकिन ये जो बात होती है वो सिंह राशि में देखी नहीं जाती। सिंह राशि ने अगर कोई बात ठान ली तो पूरे जोर शोर से वो काम करेगी जब तक कि उसके एंड रिजल्ट नहीं मिलते। तो इस वजह से ये जो राशि है वो थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है। इनके जो रहन सहन है वो अगर देखा जाए तो काफ़ी रॉयल रहन सहन इनका देखा जा सकता है। जो भी ऊंचे लोग ऊंचे पसंद जो हम सुनते हैं कहावत, तो उसी प्रकार इनकी जो रहन सहन होता है वो देखा जा सकता है। ब्रांडेड कपड़े या फिर जीवन के प्रति, मतलब इसके पीछे ये नहीं है कि इनकी आर्थिक स्थिति, अगर आर्थिक स्थिति बहुत कम है फिर भी इनका जो रहन सहन है वो काफ़ी अलग से आपको दिखेगा। खुद को कैरी करने की इनकी जो आदत होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है। बहुत मतलब इनका जो बोलना होता है उसमें भी अगर आप देखो तो बहुत कम बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे। कभी कभी इनके बोलने में, वाणी में ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जो भी बात इनके दिल में है वही जुबान पर आ जाती है और वो कभी कभी तीखी हो जाती है, जिस वजह से इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसमें थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना होगा। लेकिन करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। करियर के लिए जो भी महत्वपूर्ण गुण होते हैं जैसे कि हार्ड वर्किंग नेचर या फिर गोल ओरिएंटेशन, एम्बिशियस, करेज नेचर, ये जो सभी बातें हैं वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन अपने बातों पर अड़ा रहना, ये जो बात है वो थोड़ी सी अलग होती है। हालांकि इसका जो फ़ायदा है उनको करियर में मिलता है, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। स्पेंडिंग नेचर होता है, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं होती है। अगर उनको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो वो जल्दी से ले लेते हैं, लेकिन इनकी जो अर्निंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से पैसे के मामला में कोई किल्लत या फिर कोई प्रॉब्लम इनको देखने को नहीं मिलती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन अपने बातों पर अड़े रहना या फिर अपनी बात मनवा कर रहना, ये जो बात है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। चैलेंज लेना, चैलेंज देना, ये बातें इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को
कोई भी काम करने में दिक्कत हो रही है, वो काम नहीं करता है तो खुद वो काम करके दिखाएंगे। तो वो जो लीडरशिप क्वालिटीज है उनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। माफ़ ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी जल्दी कर देते हैं, मतलब अगर सामने वाली व्यक्ति माफ़ी मांगता है तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े मन से उन्हें माफ़ कर देते हो। ये भी लीडर की काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ होती है जो कि इनमें देखी जा सकती है। मन के बहुत ही खुले होते हैं, ट्रांसपेरेंसी में इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी व्यक्ति के प्रति अगर इनके मन में कोई नेगेटिव भावना मलाल है तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, वो उसे भूल जाते हैं। और जीवन के प्रति इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं एनर्जी से फुल होते हैं, मतलब एनर्जी से फुल होते हैं। कोई भी काम करना हो तो वो पूरी डेडिकेशन से पूरी कर लेते हैं। इनका जो नेचर होता है, इनकी जो इमेज होती है समाज में, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि थोड़े से तीखे होते हैं लेकिन मन के काफ़ी अच्छे, लाइवलीहुड जिसे हम कहते हैं, वो बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक जो राशि है वो कालपुरुष की कुंडली में 8वें स्थान में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है। अब वृश्चिक राशि के बारे में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पता होगा। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात वृश्चिक राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो सीक्रेटिव राशि है। मन की बात जल्दी से किसी से शेयर नहीं करती, और दूसरी बात सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं रखती जब तक इनके मापदंड खुद के अलग से होते हैं। मतलब यदि किसी व्यक्ति पर यदि विश्वास रखना है तो कोई अन्य व्यक्ति उसके बारे में अच्छा बोलता रहे, इस वजह से विश्वास नहीं रखेगी। इनके अपने खुद के मापदंड होते हैं। जब तक इनको नहीं लगता कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है तब तक उस पर पूरा भरोसा नहीं रखेगी, उसके साथ कोई चीज़ शेयर भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको ऊपरी तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं या फिर बोलना इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन मन की बात वो जल्दी शेयर नहीं करेंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा एक्सट्रीम नेचर पर ये जो राशि है वो चलती है। मतलब एक बार इन्होंने ना कह दी तो ना, मतलब कभी फिर जीवन में उससे नहीं बोलेंगे। एक बार हाँ तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इनमें जो हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी देखी जाती है। करेज भी इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। सामने वाले व्यक्ति के प्रति इनके मन में अगर कोई मलाल है तो वो जल्दी से बोल के नहीं दिखाएंगे। इनकी खुद की एक लिमिट तय होती है कि उस लिमिट तक वो सामने वाले व्यक्ति को सहन कर सकते हैं, लेकिन लिमिट के बाद यदि सामने वाला जो व्यक्ति अगर जाता है तो पूरी तरह से पहले से जो भी इनके मन में उसके प्रति जो भी भावनाएं हैं वो पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। सामने वाला जो व्यक्ति उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इतनी जो बात है वो इन्होंने अपने मन में समाये रखी थी। तो ये बात होती है। लेकिन ये जो राशि है थोड़ी स्पेशल होती है। इतने होने के बावजूद भी ये जो राशि करियर में बहुत ही अच्छे आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन, करेज में बहुत ही अच्छा, टेनासिटी भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। जल्दी थकते नहीं। करियर में कितने भी स्ट्रेस वाला काम हो, टेंशन वाला काम हो, तो वो बिल्कुल भी कह कर नहीं बोलेंगे सामने की कितने ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ। अब ये जो बात है सिंह राशि में देखी जा सकती है, लेकिन जो वृश्चिक राशि होती है उनमें खास होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो बात है थोड़ी सी अलग से है लेकिन है ज़रूर, ये जो राशि होती है इमोशनल होती है, लेकिन इनकी जो इमोशंस होते हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर होते भी है। मतलब यदि यह व्यक्ति किसी के प्रेम में है तो उसके प्रति इनका जो पॉजिटिवनेस होता है वो बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब फिर उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर उठना बैठना चाहिए, या फिर क्या खाना चाहिए, किन व्यक्तियों के साथ घूमना फिरना चाहिए या फिर बातें करनी चाहिए, इस सभी का जो मॉडल है या फिर शेड्यूल है इनके सामने, और उसी प्रकार से वो इंप्लीमेंट करना भी चाहते हैं। जिस वजह से ये जो पॉजिटिवनेस इनका होता है, इस वजह से इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार ये जो व्यक्ति होते हैं वो देखे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ इनमें देखे जा सकती है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति होते हैं काफ़ी सुंदर होते हैं। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रहन सहन भी काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कपड़े कौन से पहनने हैं, फैशन कौन से करने हैं, इसके बारे में इनका फैशन स्टेटमेंट भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वाणी के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है थोड़ी सी तीखी होती है। मतलब जो भी बात कहेगी टू द पॉइंट कहेगी। कभी कभी इनका तीखापन है वो ज़्यादा सामने आया, कई लोग उसके अनुभव भी ले चुके हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनकी अगर अंतस्थ जो भावना है वो अगर आप समझ लो तो वृश्चिक राशि से आपको कोऑपरेट करना काफ़ी इजी हो जाता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण, जो भी आप हो उसी प्रकार से अगर आप इनके सामने आप रिप्रेजेंट हो तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर झूठ मूठ की बातें अगर सामने रखते हो और फिर इनके साथ अगर रिलेशनशिप में आते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जब भी इनको पता लगता है कि आपने कोई बात झूठी कर दी है, अलग से कर दी है, तो तभी आपसे जो रिलेशनशिप है तोड़ देगी और फिर से कभी आपसे रिलेशनशिप नहीं जोड़ेगी। मतलब
जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो राशि है वह एक्सट्रीम पर चलने वाली राशि, एक बार हाँ तो हाँ, एक बार ना तो ना। तो ये जो बातें होती है वो, और अपना जो भी काम उस पर अड़े रहना, अपनी जो बात है उस पर अड़े रहना, उससे एडजस्ट नहीं करना, ये जो बातें होती हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन इनको अगर आप समझ लो तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे यदि सिंह राशि और वृश्चिक राशि यदि प्रेम में है तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। देखिए कई जो ऐसी बातें हैं वो दोनों राशि में काफ़ी कॉमन है, मतलब हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन, करियर के मामले में जो बातें हैं और पैसे के मामले में भी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो सिंह राशि है वो थोड़ा सा कभी कभी आउटस्पोकन हो जाती है या फिर थोड़ा सा दिखावापन इनमें देखा जा सकता है। अब ये जो बात है वो वृश्चिक राशि में देखी नहीं जा सकती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि की जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी होते हैं, मतलब इनके ऊपर आप विश्वास रख सकते हो। लेकिन वृश्चिक राशि या फिर उनके साथ आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के मामले में ये बात नहीं होती। वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा बोल के भी अपने मन की जो बात है वो आपके सामने नहीं रखेगी, अनलेस अनटिल जब तक उनको विश्वास नहीं होता कि आप ट्रस्ट वर्दी हो। तो ये बात थोड़ी वृश्चिक राशि के मामले में देखी जा सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति वो सीक्रेटिव होते हैं, सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं सीक्रेटिव नहीं होते। और ईगो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दोनों, अगर ये दोनों राशि अगर प्रेम विवाह में होगी तो ईगो जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर ईगो का, मतलब दोनों भी राशियों में थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम होता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि अपने बातों पर अटल रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, ये जो बातें हैं दोनों राशियों में काफ़ी ज़्यादा देखने के कारण इनके वैवाहिक रिलेशन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपको इसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये जो बातें हैं वो आगे चल के बहुत ही, मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में हो आप तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में वो बात होनी चाहिए कि अगर मुझे रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या फिर मेरा अहंकार, तो वो आपको थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों तरफ से अगर अहंकार आता है, और अहंकार ऐसी बात है कि जिसके लिए जो व्यक्ति होता है कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, तो आपको इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यदि आपको जो वैवाहिक रिलेशन है वो अगर आपको आगे बढ़ाना है तो ईगो से थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात शादी के बाद या फिर विवाह के बाद हो जाती है, वो होती है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में दोनों जो राशियां हैं इनमें लैंगिक सुख की जो अपील होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि वृश्चिक राशि में वो बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं, मतलब लैंगिक सुख के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दोनों राशियों के बारे में नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। तो ये बात, लेकिन जो ईगो की जो मैंने बात की इसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना का। बाकी की जो बातें हैं वो छोटी मोटी होती है, लेकिन ईगो की जो बातें होती है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एंड तक आ सकती है, तो आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके कुंडली में आते हैं या फिर विवाह सुख में आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो राशियाँ होती है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वह अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, वो आपकी जो कुंडली है वह देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि सिंह राशि या फिर वृश्चिक राशि होगी तो उनके जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।